गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और ओशो की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, हाँ आज बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी आप लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए। थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। उसके लिए किस विषय में कहाँ से शुरू करें? थोड़ा एक प्रश्न कोई मित्र पूछे, सिर्फ एक, शायद उससे लिंक जुड़ जाए, फिर बातचीत आगे बढ़ जाए। पूछिए आप लोग। एक 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 व्यक्ति, हाँ बोलिए। खड़े पे खड़े हमेशा ना यही रहता है कि कुछ करना है, काम करना है, मतलब वो हाउस वाइफ बन के नहीं रहना है, वो थोड़े पैसे कमाने हैं। तो इसी बीइंग अ मदर और क्या करना चाहिए? मतलब बहुत दौरे पड़ते हैं मुझे ऐसे, मुझे तो जॉब ज्वाइन कर लेनी है, मुझे कुछ काम करना है, यही चलता रहता है दिन। थोड़ा पास में आके थोड़ा जोर के इधर से माइक बता दीजिए। पापा वो कह रही है कि मेरे मन में ऐसा चलता रहता है कि मैं जैसा कि हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ पैसे कमाऊँ, मैं ये करूँ। तो कह रहे हैं कि ऐसे दौरे मुझे बार बार पड़ते रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो अच्छा लगे वो कर लिया बड़ी बात थोड़ी है। पैसा कमाने का दिल कर रहा है, पैसे कमाओ। और तुम्हारा पति अगर पर्याप्त कमा रहा है तो मत कमा। जिनके भी पति पर्याप्त कमा रहे हैं उन औरतों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जिनके घर का गुजारा नहीं हो रहा है वो ठीक है, वो कमाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी भाषा थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि हम पुराने ज़माने के आदमी हैं। लेकिन घर का जो सौंदर्य है वो स्त्री से ही। स्त्री भी जब घर में नहीं होती तो थोड़ा सौंदर्य बदलता है। और एक जो हारमोनी पति पत्नी की होती है उसमें दिक्कत है, क्योंकि दोनों ही दिमाग में जी रहे हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, बाजार के लोगों के साथ प्रोजेक्शन में जी रहे हैं, तो निश्चित ही आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और परिणाम ये आएगा कि घर में जो आपको पति पत्नी के बीच में इतना मजा है, इतना मजा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये परमात्मा ने एक अद्भुत रचना रची है स्त्री पुरुष की, और फिर पति पत्नी का जो संबंध बना दिया बड़ा अच्छा। तो ऐसे समझिए जैसे दो चाक पर गाड़ी चलती है, दोनों चाकों में संतुलन, ये सब चीज़ें क्या संतुलन बिगड़ती है। कोई घर में बैठा रहे, पति घर में बैठा रहे तो संतुलन बिगड़ेगा। पत्नी अगर काम कर रही, घर में लड़ाई हो निश्चित, तो दुर्भाग्य से ही ऐसा होता है। पत्नी कमाती है, पति घर में बैठी है। अगर पत्नी घर में रहती है, कमाता है,
ऐसा ही चलना हाँ, वही मैं चाहिए। बोल रहा था। बाबा थोड़ा मशीन को थोड़ा ऊपर करना, मशीन को थोड़ा ऊपर करना है करो अमन। क्या हो गया है? वो मशीन थोड़ी नीचे लग गई तो आवाज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्लिप दबा अब ठीक है? अब ठीक है। अरे ये तो प्रश्न घरेलू था, मुझे आया तो प्रश्न आ गए। अमन स्पीकर इस्तेमाल करना स्पीकर। किसी ने प्रश्न पूछा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किस लिए हूँ पृथ्वी पर, किस लिए आई हूँ, कहाँ हूँ मैं, कैसे आप तक पहुँची, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, जो मैं ढूंढ रही थी वही होगा, मार्गदर्शन करें। इस जगत में जो भी मूल्यवान है, जिसका अस्तित्व है, जो मूल्यवान है, वो सब अज्ञात से आता है। इस जगत में सब कुछ अज्ञात से। अगर हमारी भाषा से देखें तो अज्ञात ही परमात्मा है। वो जान जान के भी नहीं जाना जाता है, अज्ञात बना ही रहता है। जो ज्ञात हो जाता है वो विचार हो जाता है। हम जब पैदा नहीं हुए थे तो फिर हम अज्ञात में थे, अज्ञात में विचार नहीं होते। और जैसे ही कोई चीज ज्ञात हुई तो वो मस्तिष्क का हिस्सा बनती है, ज्ञात हो। तो आप कहाँ से आए, ये आप जब तक नहीं जान सकते, जब तक जहां से आए हो वहां ना पहुंच जाओ। कोई उपाय नहीं, और किसी तरह से जान ली। किसी तरह से जानने का मतलब ये है कि जो ज्ञात हो गया है उसे हम अज्ञात नहीं कर पाते कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है, और सच पूछो तो बहुत बड़ी हमारी मजबूरी है कि हम ज्ञात को अज्ञात नहीं करते। अज्ञात ज्ञात सतत हो रहा है, उसी से तुम जी रहे हो, और वो बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर है जो अज्ञात ज्ञात होता है। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न खड़ा करोगे तो विचार से इसको हल करने की कोशिश करोगे
कुछ भी है नहीं, तो उसका तरीका ये है कि फिर अज्ञात हो जाओ। अगर अज्ञात में चले गए तो तुम उस रहस्य को समझ लो। तो हमें अज्ञात से ज्ञात होने की कला तो आ गई, इसी का नाम संसार है। अज्ञात प्रतिपल ज्ञात में आ रहा है, इसी बात का नाम संसार है। जो अनजाना है वो जाना हो रहा है, और जो जाना हो रहा है वो हमें बड़ा मूल्यवान सा लगता है। हमें ये लगता है कि जो जाना हो रहा है वही सत्य है, और उसी के इर्द गिर्द हमारी सारी जिंदगी जी लेते हैं। धर्म कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं कि बातें दोनों समझ में आना चाहिए। ये अस्तित्वगत हो रहा है अज्ञात से ज्ञात, क्योंकि अज्ञात से ज्ञात तो पूरी प्रकृति की रचना में है। कभी अंडा रहा है और कभी बच्चा हो, और अंडे के पहले कुछ और अज्ञात था। तो ये प्रकृति की पूरी रचना जो भी छुपा हुआ है उसे बाहर कर रही है। जो छुपा है हमारे भीतर उसको वो बाहर करती रहती है, प्रकट करती है। जो अप्रकट है उसे प्रकट करती रहती है। प्रकृति का खेल पूरा। अब प्रकृति के पार जाना मनुष्य का यही काम है। पूरी और जितना भी जीवन है दुनिया में वो पूरा का पूरा अज्ञात से ज्ञात होता रहता है। उसे जो ख्याल भी नहीं रहता कि अज्ञात भी होगा जा सकता है। लेकिन मनुष्य की जो पीड़ा है, आपने कभी देखा होगा, किसी ने आपको बहुत प्रेम मोहब्बत से व्यवहार किया, आप उसको जी लिए, जीने के बाद वो घटना तो खत्म हो गई, लेकिन वो घटना पीछा करती, क्योंकि हम जीवन को आधा जानते हैं, आधा जीते हैं। आधा हमारा जीवन अनजिया रह जाता है, हम उसे जी नहीं पाते। ये हमारी अतृप्ति है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अतृप्त रहेगा, क्योंकि ये अज्ञात से ज्ञात होना है तो प्रकृति की रचना है, तो प्रकृति का एक खेल है, तो प्रकृति के ऊपर तो कुछ नहीं। अब अज्ञात से जो ज्ञात हो रहा है वो एक तरह से मशीन की तरह है। वो बस हो रहा है, वो तुम्हारे बावजूद हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। और अज्ञात ज्ञात होता चला जाता है, बस हम उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो खो भी जाता है। जो तुम्हें बहुत प्रिय लगता है उसे तुम रोकना चाहते हो, लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि अगला अज्ञात फिर ज्ञात होना चाहता है। जीवन की ये श्रृंखला है कि हर मोमेंट में अज्ञात ज्ञात हो रहा है। तो तुम पीछे की चीज जो तुम्हें समझ में आ गई है उसको पकड़ के बैठना चाहती हो, तो उससे दुखी हो। किसी ने बुरा कह दिया, उसे तुम अज्ञात नहीं कर सकते। अगर अज्ञात करने की कला आ गई तो तुमने चीज को पूरा जी लिया। चीज के होने में, घटना के होने में और घटना के न होने में, दोनों चीजों को जो जीते हैं वो पूरे होते हैं।
तुम्हारे होने में और तुम्हारे ना होने, तुम तुम्हारे होने को जीते हो। एक बात, वो होना भी तुम्हारा क्या है, जो अज्ञात से ज्ञात हो गया उसे तुम होना समझते हो, तो आधी बात हुई ना, बात तो आधी समझ में आई। और अज्ञात जब तक तुम नहीं छू लेते, जब तक ज्ञात से अज्ञात में छलांग नहीं लगाते, तो साइकिल पूरा नहीं होता। उससे क्या हो जाएगा, बात वही की वही पूरी हो गई और तुम उससे मुक्त हो गए, तुम उस चीज से बिल्कुल मुक्त हो गए। जो घटना घटी थी वो तुम्हें जी के मुक्त करने के लिए थी, फिर तुमने जी लिया और तुम उस घटना से मुक्त भी हो गए। कितनी मजेदार बात होगी। जब तुम पिछली घटना से मुक्त हो जाओगे तो अगली घटना को बड़े मजे से जियोगे, बहुत मजे से, ना डरोगे ना कोई बात होगी। और अगली घटना भी तुम्हें पता है कि अज्ञात होने वाली है, तो ना पकड़ोगे ना धक्का मारोगे, क्योंकि वो तो अज्ञात होने वाली है। अगर ये इतना सा सूत्र भी किसी के जीवन में ठीक से हो जाए, ये बात साफ समझ में आ जाए कि हर घटना अज्ञात हो जाना चाहिए। अब आप कितने मजे में रहोगे जब तुम दिन में 10-5 बार अज्ञात हो जाओ। अज्ञात जब तुम होगे तो तुम टोटल हो जाओ, ज्ञात में तुम खंड में आ गए, अज्ञात में तुम अखंड में चले जाओ, और अखंड से तुम खंड में जब आओगे तो बड़े मजे में रहोगे। वो तो प्रकृति ने एक नींद ऐसी चीज बनाई है जिसमें थोड़ी देर के लिए तुम अज्ञात में चले जाते हो। तो अगर गहरे में देखें तो तुम्हारा शरीर ही अज्ञात में जा पाता है, मन नहीं जा पाता। रात की गहरी से गहरी नींद में भी तुम्हारा मन कुछ न कुछ ज्ञात बना कर रखता है, और तुम जब सवेरे उठते हो तो तुम्हारी नए से शुरुआत नहीं होती, पुरानी से होती है। तुम्हारा सवेरे बासी चीजों से होता है, नई चीज से नहीं होता। अगर वो चीज पूरी अज्ञात हो जाती तो तुम्हारा सवेरा नए से शुरू होता, अज्ञात से शुरू होना चाहिए सवेरा। तो सवेरा ऐसा होगा जिसे तुम्हारे प्लान में कहीं है ही, तुम्हारे गोद में है ही। जरा आपको सवेरा देखो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे अनुभव करोगे जैसे अभी पैदा हुए। अगर तुम अज्ञात से सवेरा करोगे तो अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में घटता है। उतने ताजे, इतने मजे में रहोगे। जो अज्ञात ही तो समाधि है, अज्ञात ही परमात्मा, अज्ञात ही सब कुछ है। तो प्रकृति दत्त हम शरीर के प्रति अज्ञात हो जाते हैं, ये भी एक बर्ता। अगर किसी दिन तुम शरीर के प्रति भी अज्ञात ना हो पाओ तो तुम्हारी जो दुर्दशा सवेरे होगी इसका कोई हिसाब नहीं। तुम्हें से टूटे हुए उठोगे, उसको मारा होगा, लेकिन वो प्रकृति एन कैन प्रकरण तुम्हें अज्ञात में डाल ही देती है। लेकिन मन अज्ञात में पूरा नहीं जाता, मन अज्ञात में ध्यान में जाता है। ये कला है, ध्यान और कुछ नहीं। बोधपूर्वक आप ज्ञात से अज्ञात में चले जाते, सरल जाते, इसी का नाम ध्यान। आप आंख बंद करके बैठे हैं और अनोट हो गए, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब अज्ञात हो गया।
तो आपको ध्यान रखना, और वो अज्ञात में लंबे रह गए तो समाधि लो। ऐसे अब देखो, ऐसे देखो तो धर्म कितना सरल है। हमें सिर्फ भुलाना तो है, हमें भूल करना। जो हमें एक्सीडेंटल याद आ गया है वो हमें भूल जाए। अब भूल जाने में कुछ करना नहीं है, लगता भी कुछ नहीं, सिर्फ एक कला, बोधपूर्वक भूलने की कला, इसका नाम है ध्यान। तो ध्यान में हम बैठते हैं, और हम दोनों सांसों के बीच में एक गैप को छूते हैं। दोनों सांसों के, जब सांस आपकी अंदर जा रही होती है और जब लौटती है तो हम एक गैप को छूते हैं। वो जो गैप को छूने के बाद तुम अज्ञात को छूते हो, इसलिए तुम्हें पुनर्प्राण मिल जाता है, तुम प्राणों से भर जाते हो उसको छू, और सांस बाहर आ जाती। बाहर भी इसी तरह का गैप, माने हम देखिए हर सांस में परमात्मा को छू रहे, इतने करीब है, इतने करीब है उस खेल, इसका कोई हिसाब। हर सांस आप लेते हैं तो सांस बिना परमात्मा को छुए अस्तित्वान नहीं हो सकती। अज्ञात को छूके ही कोई चीज ज्ञात में अस्तित्वान होती है। अज्ञात को छूती है तो अस्तित्वान हो जाती है। अज्ञात ही अस्तित्वान बनाता है। आदमी गहरे में देखा तो मर जाता है, ऐसे उदाहरण के लिए कहते हैं, तो उसका अस्तित्व नहीं बचता। और जब वो अज्ञात हो जाता है तो कितना सुंदर ढंग से फिर प्रकट होता है। बच्चे बूढ़ों से तो सुंदर होते हैं, बूढ़ों से तो निर्दोष होते हैं बच्चे, क्योंकि बूढ़ों के पास ज्ञात का इतना बोझ है, इतना बोझ है कि उस बोझ से दबे हैं। हम अगर सच पूछो तो ज्ञात के बोझ से दबे होंगे, और हम पे वजन है क्या? जो हम जानते हैं उसका वजन है। जिन्हें हम जानते हैं वे सब वजनदार हैं, सबका वजन ढो रहे हैं। इन्हें हम रिश्ते कहते हैं, इन्हें हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और सच पूछो तो हमें सब वजन ढो रहे हैं, और उसी वजन से हम थके हो रहे हैं। और धर्म कहता है कला सीख लो जीने की। अज्ञास को छूने की कला चाहिए। ज्ञात से अज्ञात होते रहो तो जीवन में एक सुगंध पैदा होती है। फिर जीवन में चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जैसे ये चीज जा रही है और नई चीज आ रही है, कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब जुगाली करते रहते हैं, बैठे इधर हैं, अहमदाबाद की सोच रहे हैं। हमको एक बुजुर्ग की आदत है मन को, कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है मन उसे अस्तित्व में खड़ा कर देता है, बिल्कुल अस्तित्व में खड़ा कर देता है। जो चीज अस्तित्व में है ही, जैसे तुम्हारा बेटा पूना, तुम्हें अगर मानसिक रोग है तो उसे ऐसा ना हो जाए, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा ना कर दे। अब ये चीजें अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन मन ने अस्तित्व में बना लिया। हम इतने ही ज्ञात में नहीं जीते हैं, हमारा मन जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें अस्तित्ववान बनाता है। हमें ऐसी आदत पड़ी है। मैंने सच पूछो तो हम बीमार हैं। जो चीज अस्तित्व में नहीं है
कई बार देखी है, फिर फोन करके पूछ भी लेते हैं कि सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, लेकिन फोन नहीं किया था तो लग रहा था ऐसा ना हो। अब ये बीमारी सबसे खराब बीमारी, उसका क्या करोगे? जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे अस्तित्व बना के तुम दुखी सुखी हो रहे हो। और बहुत ज्यादा चीजें तो हम उनसे दुखी होते हैं जो अस्तित्व में कभी है ही नहीं, तुम्हारे मन ने बनाई। अब ये सारी बीमारियों का इलाज ध्यान ही, और आप जब तक अज्ञात होने की कला नहीं सीख लेते तब तक आपको जिंदगी में प्रसाद जैसा नहीं है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सूत्र अगर समझ में आ गया हो तो 1000 तरह से अगर कहा जाए तो मैं कहूँगा तो ऐसे ही सूत्र दूसरी तरफ से खोलूंगा, तीसरी तरफ से खोलूंगा, लेकिन लाऊंगा ऐसी जगह। तो जिस सूत्र को मैं कह रहा हूँ अगर उसको जीने की थोड़ी कला आ जाए, ध्यान में जब भी आप बैठो तो कुछ होने के लिए मत बैठो, कुछ पाने के लिए मत बैठो, कुछ करने के लिए मत बैठो। ध्यान में खोने के लिए बैठो। प्रार्थना करो ध्यान में बैठने के पहले तो मैं खुद मेरा खोना होगा। हम प्रार्थना करते हैं कुछ हो जाए, कुछ बढ़ जाए, कुछ समझ में आ जाए, ध्यान में कुछ समझ में आ जाए। ये सारी चीजें इतने दिन से ध्यान करते हैं, ये चीजें सब अवरोध पैदा करती। तो ध्यान में बैठो और सच पूछो तो ध्यान उनको ही करना चाहिए जिनकी खोने की तैयारी। बाकी अगर लोग ध्यान में सब करेंगे तो मनोरंजन करेंगे। तो अब इतने दिन से हमने देख लिया है कि ये हो जाए वो हो जाए, वो सब करने वाली हो गई। अब ध्यान में बैठो, फर्स्ट एंड लास्ट। आपको इतना भी याद ना हो कि इसके पहले आप ध्यान में बैठे थे और ये हमारा आखिरी बार बैठे। कोई चीज को फर्स्ट एंड लास्ट में लियो, देखिए पहली बार और आखिरी बार, उस पर टोटलिटी कितनी आ जाएगी। कोई चीज पहली बार हो और आखिरी बार, फिर कभी आपको मिले। इसलिए तो परमात्मा जो है जिनको भी मिलता है वो पहली बार मिलता है, लेकिन उसी के साथ वो आखिरी बार भी मिलता है। पहली बार मिलेगा और आखिरी बार। जो पहली बार मिलेगा फिर दोबारा से मिलने की क्या जरूरत, वो आखिरी बार ही हो गया, नहीं हो। पहली बार मिला वही आखिरी, पहली बार मिलना ही आखिरी बार होना चाहिए। तो कितनी सघनता होगी उसमें मिलने में कि पहली बार मिलना आखिरी बार हो जाए। अभी तो बार बार मिलने की बात होती है, इसका मतलब मिलना होता ही नहीं। और जब तक आखिरी बार नहीं हो मिलना कैसे हो जाएगा। किसी चीज से तो मिला जब ही जा सकता, परमात्मा जैसी चीज से, उसी जैसे होने, और वो कुछ नहीं, वो अज्ञात।
आप अज्ञात हो गए, मिलन हो गई। तो धीरे धीरे कला सीख लो। ध्यान खोने की कला है, जितना हो सकता है उतना खो। जितने खोगे, सच पूछो तो उतने हो। जो जितने खोते हैं उतने ही वो होते हैं, और जो जितना होते हैं उतना खोते हैं। सूत्र बिल्कुल उल्टा है। जितने तुम होने की कोशिश करो इस जगत में भी, जितने होने की कोशिश करोगे उतने खो जाओ। कोई मूल्यवान हिस्सा हो। इसलिए बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। जब अंत में खोना ही है तो फिर इस झंझट में क्यों पड़ना है? इतनी बड़ी झंझट में पड़ा है आदमी कि पहाड़ लेके घूम रहा, इतनी बड़ी झंझट में, और सबको पता है खोना। अब वो खोना उस तरह से समझते हैं कि पिताजी मर गए, खो गए, उसे खोना मान रहे। मैं उस खोने की बात नहीं कर रहा, मैं कोई और खोने की बात कर रहा हूं। तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ बातचीत, कि मुझे इतनी लंबी जाएगी कि 2 घंटे चल सकती है। अगर ये सारा आपने समझ लिया हो तो मैं अनुग्रहित रहूँगा कि आपके काम आएगी बातचीत। ठीक, शुरू करें। राव बेटा, तेरे गीत से शुरू करते हैं।